गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 4 अगस्त। तो 4 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। साथ ही आज ये करंट अफेयर का रिवीजन भी इस वीडियो में कराया गया है। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम 4 अगस्त की कुछ मुख्य हाइलाइट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो कोरोना की चैन तोड़ो अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संचार मंत्री ने किस राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर। तो फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो कोरोना की चैन तोड़ो अभियान चलाया जाएगा। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो कोरोना की चैन तोड़ो अभियान चलाया जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण के तहत 14 अगस्त तक संकल्प की चैन जोड़ो कोरोना की चैन तोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर संक्रमण को समाप्त किया जाएगा। तो याद रखिए, जो किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसका ये दूसरा चरण है जो 14 अगस्त तक चलेगा। और दूसरे चरण में जो अभियान चलाया जाएगा उस अभियान का नाम है संकल्प की चैन जोड़ो कोरोना की चैन तोड़ो। साथ ही कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में अब होम, इंस्टीट्यूशनल और पेड 3 तरह के क्वारंटाइन होंगे। अब जो लोग खर्च कर सकते हैं उनके लिए पेड क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। साथ ही अब कलेक्टर अपनी मर्जी से ज़िले में नया लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। अब चलिए कुछ करंट अफेयर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए और हैं तो वो देख लेते हैं क्या हैं। तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बन गई है जिसने ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया है। नेक्स्ट है, ग्वालियर में विश्व स्तनपान सप्ताह का ऑनलाइन शुभारंभ महिला बाल विकास मंत्री द्वारा कराया जाएगा। नेक्स्ट है, जिलों में बंदी परिजनों की ई मुलाकात योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। ये ई मुलाकात है, ई मुलाकात योजना का जो शुभारंभ है वह मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है जेल परिजनों के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी देख लेते क्या है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये है मध्य प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट, विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया। तो विश्व संस्कृत दिवस 2020 मनाया गया है 3 अगस्त को, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। हर साल यानी 3 अगस्त को, मतलब श्रावण पूर्णिमा के दिन 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। अब विश्व संस्कृत दिवस का इतिहास जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। अब और क्या है तो हम जान लेते हैं संस्कृत की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। तो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति देखते हैं। तो संस्कृत भाषा एक पुरानी इंडो आर्य भाषा है जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले भारत में ही हुई थी। अब अन्य करंट अफेयर क्या है तो वो देखते हैं। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानेट। ये इस बार इसकी थीम थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो देख लेते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन किया था। इसके अंतर्गत एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाए गए और जो कब कंप्लीट कर लिया गया 5 बजे, शाम को 5 बजे तक 22 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य उसका जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है वृक्षारोपण के मामले में। और क्या है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर, तो वो देख लेते हैं हम। तो लखनऊ नगर निगम ने उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और एक चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पहली कारपेट इको लैब भदोही में शुरू करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। अब और भी करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। KGMU लखनऊ में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अब राजधानी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये है उत्तर प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो राज्य है बिहार। बिहार राज्य ने संजीवन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या है। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपना नया संजीवन ऐप तैयार किया है। केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बनाया गया यह ऐप कोरोना संक्रमित के इलाज की राह को आसान बना देगा। यह ऐप संक्रमितों को बताएगा कि कोरोना संक्रमित से बचाव के लिए क्या करना है, जांच कहां करानी है, इलाज कैसे कराना है, साथ ही जिन अस्पतालों में कोरोना का इलाज किया जा रहा है वह अस्पताल कौन कौन से हैं। कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी संजीवन ऐप पर उपलब्ध हैं। यह ऐप स्वास्थ्य विभाग व राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आम लोगों की सुविधाओं के लिए लॉन्च किया गया है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं बिहार से जुड़े हुए तो वो देख लेते हैं हम। तो बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें जब उद्घाटन किया गया था महात्मा गांधी सेतु का, तब एक घोषणा और की गई है। वो घोषणा है कि पटना में गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा, जिस पुल से क्या होगा, नीचे से जहाज गुजर सकेंगी। नेक्स्ट है, बच्चों को अनाज देने की योजना बिहार राज्य द्वारा शुरू की गई है। देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। अब बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राजधानी है पटना। ये है बिहार। नेक्स्ट, केंद्रीय संचार मंत्री ने किस राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं वो जान लेते हैं हम क्या हैं। तो केंद्रीय HRD इलेक्ट्रॉनिक्स संचार एवं IT राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया है। भारत एयर फाइबर सेवाओं के उद्घाटन के साथ ही अकोला और वाशिम जिलों के निवासी के मांग के आधार पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन दिए जाएंगे। भारत एयर फाइबर सेवाएं BSNL द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में
काम कर रही हैं। तो जो भारत एयर फाइबर सेवाएं हैं वो BSNL द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का ही हिस्सा हैं। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो इसका लक्ष्य BSNL स्थान से 20 किलोमीटर के दायरे पर वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है और इस प्रकार दूर दराज के स्थानों के ग्राहक को भी लाभान्वित कराना है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स TIP की सहायता से BSNL सबसे सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराएगी। एयर फाइबर कनेक्शन के तहत 100 Mbps की स्पीड के साथ इंटरनेट कनेक्शन दिए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं तो वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब और भी कुछ करंट अफेयर तेलंगाना से जुड़े हुए हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या हैं। तो साइब हर अभियान तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वह CCTV के जरिए निगरानी के मामले में दुनिया के शीर्ष 20 शहरों में शामिल हुई है। तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है वो। अब देख लेते हैं तेलंगाना की राजधानी क्या है तो हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है तो कोना कोना उम्मीद नामक अभियान कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं तो हम जान लेते हैं क्या है कोना कोना उम्मीद अभियान। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो अभियान चलाया जाएगा 2 महीने के लिए। कोना कोना उम्मीद अभियान के अंतर्गत कौन कौन से ऑफर दिए जाएंगे वो जान लेते हैं। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉरपोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर और डील देगा। इसमें बैंक 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, इसकी टैगलाइन है। अब और भी कुछ बैंक हैं तो उनकी हम डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो HDFC बैंक देखते हैं सबसे पहले। तो HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी, मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। HDFC बैंक की टैगलाइन है बैंक आपकी मुट्ठी में। अब नेक्स्ट है IDBI बैंक। तो IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। CEO हैं राकेश शर्मा। IDBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। IDBI बैंक की टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। करूर वैश्य बैंक देखते हैं। तो करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय करूर में है। स्थापना 1916 में हुई थी। CEO हैं PR शेषाद्री। करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है तो पहला अरब देश बना है संयुक्त अरब अमीरात, जिसने क्या किया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किए हैं, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल क्या है वो देख लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 जुलाई से 31 जुलाई को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। अब जान लेते हैं UAE के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, राष्ट्रपति का नाम है। UAE की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। नेक्स्ट, ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एक पायलट परियोजना में किस उद्योग के विकास के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है तो वो उद्योग है अगरबत्ती। अगरबत्ती उद्योग के तहत एक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो देख लेते हैं हम क्या है।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में विभिन्न हिस्सों में रोजगार और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। तो जो भी हिस्से हैं वहाँ पर क्या किया जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रवासी मजदूरों को भी इसके तहत रोजगार दिए जाएंगे। इसके पूरी तरह लागू हो जाने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं आज का। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने संकल्प की चैन जोड़ो कोरोना की चैन तोड़ो अभियान शुरू किया है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो राज्य है बिहार। केंद्रीय संचार मंत्री ने किस राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया है, तो वो राज्य है महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं, तो वो है तेलंगाना। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है, तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एक पायलट परियोजना में किस उद्योग के लिए विकास के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, तो वो है अगरबत्ती उद्योग। जय हिंद, जय भारत।